वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट बी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिस्कस करेंगे। आवर्त सारणी में बी ब्लॉक में 13 से 18 वर्ग तक के कुल 6 वर्ग शामिल हैं। तो यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल है हमारे। इसमें देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये कुल 6 वर्ग हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरे जाते हैं उन तत्वों को पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं हमने इस सारणी में। तो वर्ग 13 है बोरोन फैमिली, वर्ग 14 है कार्बन फैमिली, वर्ग 15 है नाइट्रोजन फैमिली, वर्ग 16 है ऑक्सीजन फैमिली, वर्ग 17 है हेलोजन फैमिली और वर्ग 18 है नोबल गैसेस। हीलियम के अलावा अन्य सभी तत्वों के संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns2 Np1 to 6 होता है और चूंकि कुल 3 p कक्षक होते हैं और प्रत्येक p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अतः कुल मिलाकर 6 वर्ग ऐसे होते हैं जिनमें p कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम रहता है। तो यहाँ पे आप सभी तत्वों के p ब्लॉक के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। जो अंतिम वर्ग है यहाँ पे वर्ग 18, उसमें सभी नोबल गैसेस हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन को आवर्तिता या पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब आवर्तिता निम्नलिखित गुणों में पाई जाती है, जैसे एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इन सभी का हम एक एक कर विस्तार पूर्वक आगे के हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें अध्ययन करेंगे। यहाँ पे पी ब्लॉक तत्वों के गुणों में परस्पर संबंध एक शॉर्ट में दिखाया गया है आपको। तो इन सभी को हम आगे एक एक करके जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक आवर्त में और एक वर्ग में इनके मानों में किस तरह से कमी आती है या बढ़ते हैं। तो वो हम एक एक कर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज इसी क्रम में लेते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की हम बात करेंगे। यहाँ पे तत्वों की परमाणविक त्रिज्याओं को सहसंयोजक त्रिज्या या कोवेलेंट रेडियाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक तथा बाह्यतम कक्षक के मध्य की दूरी को परमाणविक त्रिज्या कहते हैं। परमाणविक त्रिज्या वस्तुतः सहसंयोजक त्रिज्या होती है और किसी तत्व की परमाणविक त्रिज्या दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, मुख्य क्वांटम संख्या। किसी तत्व में मुख्य कोशों की जितनी ज़्यादा संख्या होगी उसका परमाणविक आकार उतना ही अधिक होगा। और दूसरी, उसी मुख्य क्वांटम संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी एक मुख्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने से परमाणु की त्रिज्या का मान कम हो जाता है, क्योंकि उसी मुख्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने से उसके नाभिक में उतने ही प्रोटॉन बढ़ जाते हैं और इससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे परमाणु सिकुड़ जाता है और उसकी त्रिज्या घट जाती है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में यदि हम बाईं से दाईं ओर जाएं, अर्थात बढ़ती हुई परमाणु संख्या की ओर जाएं, तो उनमें नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, जबकि बाह्यतम कोश की संख्या तो वही है। अतः इनका आकार क्रमशः छोटा होता जाएगा। यहाँ पे आप
पी ब्लॉक के तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्याएं दर्शाई हैं इस सारणी में। तो आप देखिए लेफ्ट से राइट जाने पर किस तरह से सहसंयोजक त्रिज्याएं हैं, उनके मान में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, घट रहे हैं। एक वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो मुख्य कोश की संख्या बढ़ती जाएगी, अतः परमाणविक आकार भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर सहसंयोजक त्रिज्याएं हैं उनके मानों में बढ़ोतरी हो रही है, मान ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो वो स्टेबल है, स्थायी विन्यास है। तो ये एक परमाणुीय अणु के रूप में रहती हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रूप में रहती हैं। इसलिए इनकी जो परमाणविक त्रिज्याएं हैं ये वस्तुतः वॉन डेर वाल्स त्रिज्याएं होती हैं। तो यहाँ पे आप इस सारणी में देख सकते हैं कि उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसेस की वॉन डेर वाल्स त्रिज्याएं वर्ग 18 में लिखी हुई हैं और इनके मान ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम सारणी में देखें तो यहाँ पे हमने ये वर्ग 13 है। वर्ग 13 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। और ऊपर पीरियड लिखे हुए हैं, सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो यहाँ पे अगर उस सारणी में हम देखें तो द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्याओं में जो अंतर है उसकी तुलना में तृतीय तथा चतुर्थ आवर्त की सहसंयोजक त्रिज्याओं में काफ़ी कम अंतर है। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से समझिए कि देखिए थेलियम की सहसंयोजक त्रिज्या का मान लिखा है 1.48, इंडियम का है 1.44 और जो डिफरेंस है वो 0.04 है, जो कि बहुत कम है। अब इंडियम और गैलियम में देखिए जो डिफरेंस है वो 0.18 है, मतलब ज़्यादा है। अब गैलियम और एल्यूमिनियम में देखिए जो डिफरेंस है वो कम है, लेकिन एल्यूमिनियम और बोरोन में अगर आप देखेंगे तो जो डिफरेंस है वो वापस काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका कारण ये है कि बोरोन से थेलियम तक जाने में एक एक कोश बढ़ता है, लेकिन उनकी जो परमाणविक संख्या है वो समान नहीं बढ़ती। किस तरह से बढ़ती है? उनके बढ़ने का जो क्रम है वो है 8, 18, 18, 32। मतलब बोरोन और एल्यूमिनियम की परमाणु जो संख्या है उसमें कितने का अंतर है? 8 का। जबकि एल्यूमिनियम और गैलियम की परमाणु संख्या में 18 का अंतर है। तो परमाणविक संख्या में अंतर ज़्यादा है, मतलब नाभिकीय आवेश में ज़्यादा अंतर है, और नाभिकीय आवेश बढ़ने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बढ़ता है, तो उनका आकार कम होता है। इसलिए एक कोश के बढ़ने से आकार में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी नहीं होती। इसी तरह से अगर इंडियम से थेलियम तक अगर जाए तो एक कोश बढ़ जाएगा, लेकिन जो नाभिकीय आवेश में देखिए कितने की वृद्धि होगी? 32 की। तो इसके कारण अणु बहुत संकुचित हो जाता है और जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम रह जाता है, आकार में वृद्धि बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है अब आयनिक त्रिज्याएं। तो आयंस दो तरह के होते हैं, हमें पता है, कैटायंस और एनायंस। धनायन, ऋणायन। धनायन इलेक्ट्रॉन खो के बनते हैं और ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनते हैं।
धनायन का आकार हमेशा संगत उदासीन परमाणु से छोटा होता है, जबकि ऋणायन का आकार सदैव संगत उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं भी एक आवर्त में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक से घटती जाती हैं, जबकि एक वर्ग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक से बढ़ती जाती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे नीचे फर्स्ट सेकंड आकार का घटता क्रम और आकार का बढ़ता क्रम यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं पी ब्लॉक के द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं लिखी हुई हैं। तो एक आवर्त में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक से तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं और एक वर्ग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक से बढ़ती हैं। यहाँ पे देखिए आप वर्ग 13 और वर्ग 17 हैं, उनके तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर इन त्रिज्याओं के मान में बढ़ोतरी हो रही है, इनका मान बढ़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।